लास्ट क्लास में जो हम लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे थे दैट वाज फाइंडिंग एचटीएमएल एलिमेंट्स। अगर हमने यहाँ पे कोई टैग्स क्रिएट किए हुए हैं, एचटीएमएल में कोई टैग्स क्रिएट किए हुए हैं और उन टैग्स को हमें स्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस करना है, तो किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं उन सारी चीजों को। इसके लिए हम लोगों ने 3 मेथड्स कवर किए थे, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम एंड गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। अब इन तीनों को यूज करके हम अभी एक एग्जांपल इंप्लीमेंट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज, दैट इज टू चेंजिंग दी HTML एलिमेंट्स। देखिए, जैसे कि हम लोगों ने बहुत सी बार पहले एग्जांपल कवर किया है, मैंने एक इमेज क्रिएट करी, उस इमेज को मैंने एक्सेस किया, बटन के क्लिक पे उसके साइज को इंक्रीज किया, माउस ओवर पे मैंने यहाँ पे इमेज को रोटेट करवाया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अलग अलग इवेंट्स पे हमने अलग अलग तरीके की वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाई। तो एलिमेंट को कैसे एक्सेस करना है, मतलब टैग को कैसे एक्सेस करना है, ये तो हमने कवर कर लिया इस फर्स्ट कैटेगरी में। अब हमें उस टैग से रिलेटेड क्या वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है, उस टैग के कंटेंट को चेंज करना है। मुझे कोई टैग मैंने क्रिएट कर दिया बट मैं उसकी आईडी स्पेसिफाई करने भूल गई, तो मुझे रन टाइम पर उस टैग की आईडी स्पेसिफाई करनी है, या जब यूजर कोई की प्रेस करे तब मुझे उसके टेक्स्ट कलर को चेंज करवाना है, टेक्स्ट साइज को चेंज करवाना है। तो रन टाइम पर हमें किसी भी तरीके की कुछ नई वैल्यूज असाइन करवानी होती है, कंटेंट असाइन करवाना होता है, या फिर स्टाइलिंग रिलेटेड कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट करना होता है, तो उसके लिए भी हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स अवेलेबल हैं, और ये आते हैं चेंजिंग HTML एलिमेंट्स की कैटेगरी के अंदर। अब देखिए, यहाँ पे इस जो मैंने छोटा सा पार्ट मेंशन किया है टैबुलर फॉर्मेट में, इसमें जहां जहां पे मैंने एलिमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम किसी न किसी टैग पर काम करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम टैग को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उनका स्टेटमेंट यहाँ पे आए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने पैराग्राफ क्रिएट किया, बटन के क्लिक पे पैराग्राफ का जो कंटेंट है वो चेंज हो जाना चाहिए, तो पहले पैराग्राफ को एक्सेस करेंगे, तभी तो इनर HTML वाला पार्ट हमारा काम करेगा। तो यहाँ पे एलिमेंट का मतलब ये है कि मैंने किसी ना किसी टैग को एक्सेस कर रखा है। अब हमें उस टैग के कंटेंट को अगर चेंज करना है, मतलब जो टेक्स्ट एसोसिएटेड है हमें उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, तो उसके लिए डॉट इनर HTML प्रॉपर्टी को काम में लिया जाता है, जो कि हमने बहुत सी बार बहुत सारे एग्जांपल्स में वर्किंग इम्प्लीमेंट करी। तो डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू जो भी नया कंटेंट आपको असाइन करवाना है। अब ये तो कंटेंट रिलेटेड वर्किंग हो गई। अब मुझे यहाँ पे जैसे मैंने कहा, रन टाइम पर मुझे किसी टैग की आईडी असाइन करनी है, या मैं सपोज कुछ वैलिडेशन इंप्लीमेंट कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर रखा है। अब सारी चीजें अगर परफेक्टली क्लियर है, तो यहाँ पे फिर क्या होना चाहिए, बटन का जो टेक्स्ट होता है वो चेंज हो जाए, यानी कि बटन का जो वैल्यू एट्रीब्यूट है वो चेंज हो जाए, वो क्लिक के बजाय सबमिट टेक्स्ट वहाँ पे शो होने लग जाए। तो रन टाइम पर किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज करना हो, इमेज की हाइट और विड्थ को चेंज करना है, SRC को चेंज करना है, पैराग्राफ के फोरग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, तो यहाँ पे जिस भी एट्रीब्यूट को आपको चेंज करना है, उसके लिए यहाँ पे हमारे पास में एट्रीब्यूट नाम की एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है। अगेन, एलिमेंट मतलब हमने किसी ना किसी टैग को एक्सेस कर रखा है, उस टैग का डॉट एट्रीब्यूट, डॉट हाइट, डॉट विड्थ, डॉट SRC, डॉट फॉन्ट कलर, डॉट फॉन्ट साइज, जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना है इज इक्वल्स टू, और जो नई वैल्यू हमें सेट करनी है वो नई वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। अब ये तो था वैल्यू प्रॉपर्टी जो एट्रीब्यूट्स होते हैं और कंटेंट से रिलेटेड। अब मुझे स्टाइलिंग इंप्लीमेंट करनी है, मुझे यहाँ पे फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, जो अपीयरेंस है उसको चेंज करना है, तो भी हम यहाँ पे सेम प्रोसेस इंप्लीमेंट करते हैं। बस हमारे पास भी जो कंसेप्ट आ जाता है वो होता है स्टाइल ऑब्जेक्ट और उनकी प्रॉपर्टी। जैसे हम लोगों ने ये पार्ट इंप्लीमेंट किया था, हम लोगों ने अगर सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट है, तो टेक्स्ट बॉक्स में हम लोगों ने फोरग्राउंड कलर को चेंज करने का पार्ट इंप्लीमेंट किया था। तो स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल्स टू रेड, स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल्स टू ग्रीन, कुछ इस तरीके की वर्किंग हमने इंप्लीमेंट करी। तो स्टाइलिंग से रिलेटेड कुछ भी इंप्लीमेंट करना है, तो स्टाइल ऑब्जेक्ट और जो भी आपको इंप्लीमेंट करना है वो प्रॉपर्टी का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू जो नया स्टाइल हमें इंप्लीमेंट करना है। अब यहाँ पे जिस तरीके से मैंने एट्रीब्यूट को चेंज करने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट एलिमेंट लिख दिया है, एलिमेंट डॉट एट्रीब्यूट, मतलब यहाँ पे इमेज का SRC, इमेज की हाइट, इमेज का विड्थ। सेम प्रोसेस अगर हम चाहें एट्रीब्यूट की वैल्यू को अगर हम चेंज करना चाहें, तो उसके लिए हम सेट एट्रीब्यूट मेथड को भी काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एलिमेंट लिखना है, यानी कि किसी न किसी टैग को एक्सेस करना है। उसके बाद आएगा हमारा सेट एट्रीब्यूट मेथड, यानी कि किसी न किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू हम चेंज करने वाले हैं। अब पैरेंथेसिस के अंदर 2 आर्गुमेंट्स आते हैं। सबसे पहला तो उस एट्रीब्यूट का नाम जो आपको चेंज करना है, और सेकेंड आर्गुमेंट वो वैल्यू जो हमें असाइन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, बटन के क्लिक पे इमेज की जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाए,
तो यहाँ पे image डॉट हाइट image डॉट सेट एट्रीब्यूट, और फिर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स के अंदर आएगा हाइट कॉमा हाइट प्लस 100। तो जो करंट हाइट होगी उसमें 100 का इंक्रीमेंट, 200 का इंक्रीमेंट, कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी काम कर रहा था वही यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट मेथड भी काम कर रहा है। दोनों की वर्किंग सेम है, बस इंप्लीमेंट करने का तरीका अलग अलग है। अब किस पॉइंट पर हमें क्या काम में लेना है ये हम एग्जाम्पल के अंदर अभी डिस्कस कर रहे हैं। इतने पार्ट में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल्स देन। सबसे पहला डॉम का जो एग्जांपल है मैं वो आपको इम्प्लीमेंट करके बता रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो वर्किंग है वो बहुत ही सिंपल सी मैंने इम्प्लीमेंट करी है। जस्ट अ सेकंड गाइस। Alright, so this is our very first program of document object model। किस तरीके से मेथड्स को काम में लेना है, कैसे हम लोग प्रॉपर्टीज वगैरह को सेट करते हैं रन टाइम पर, उसकी हम वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं। अब सबसे पहले एग्जांपल के अंदर वर्किंग बहुत सिंपल सी, मैं यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एडिशन डिलीशन नहीं करवा रही हूँ। मैंने सिंपली यहाँ पे कुछ टैग्स क्रिएट करे हैं और उनके कंटेंट को एक्सेस करके डिस्प्ले करवाया है। तो सेम एज ऑल दी एग्जांपल्स, HTML हेड, टाइटल एंड बॉडी टैग को मैंने स्टार्ट किया है और इस बॉडी टैग के अंदर मैंने यहाँ पे पैराग्राफ और डिवीजन टैग को क्रिएट किया है। सबसे पहले जो मेरा पैराग्राफ है उसकी आईडी मैंने डेटा स्पेसिफाई करी है और इस पैराग्राफ के अंदर जो मैंने टेक्स्ट डिस्प्ले करवाया है दैट इज हेलो। उसके बाद मैंने एक और पैराग्राफ टैग क्रिएट किया है और इस पैराग्राफ के अंदर मैंने सिंपल सा टेक्स्ट दैट इज एवरीबॉडी डिस्प्ले करवाया है। और इस पैराग्राफ के बाद मैंने एक डिवीजन टैग क्रिएट किया है। इस डिव के साथ में मैंने क्लास इक्वल्स टू इंट्रो लिखा है। देखिए क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं ये आपने CSS के अंदर इम्प्लीमेंट करना सीख लिया है लास्ट ईयर या फर्स्ट ईयर के अंदर आई गेस आपने सीखा होगा। तो क्लास को क्रिएट करना मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे इंट्रो नाम की जो क्लास है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। मैं यहाँ पे सिर्फ उसका नाम स्पेसिफाई करके कैसे हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं वो वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करके बता रही हूँ। तो इस डिवीजन का क्लास मैंने इंट्रो सेट किया है और डिवीजन के अंदर जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है दैट इज दिस इज एग्जांपल ऑफ डॉम। अब इस डिवीजन के बाद मैंने फिर से एक और पैराग्राफ टैग क्रिएट किया है और इस पैराग्राफ के साथ में भी मैंने क्लास इज इक्वल्स टू इंट्रो लिखा है और जो इसका टेक्स्ट है दैट इज वेलकम। तो ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसका स्ट्रक्चर होने वाला है। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने एलिमेंट्स को एक्सेस करके उनके कंटेंट को डिस्प्ले करवाने का काम किया। अब एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तीन मेथड्स हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम एंड गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो तीनों का एक छोटा छोटा सा एग्जांपल मैंने मेंशन किया है। देखिए गेट एलिमेंट बाय आईडी तो हम अभी तक बहुत सारे एग्जांपल्स में इंप्लीमेंट करते हुए आए हैं। बेसिकली हर एक टैग के साथ में हम एक आईडी स्पेसिफाई करते हैं जिसको यूज कर कर हम उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सिंपली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड हमें काम में लेना है और पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स में वो आईडी हमें स्पेसिफाई करनी है। तो पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जिस भी टैग की आईडी डेटा सेट है हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। अब मुझे सिंपली क्या करना है, इस टैग का जो कंटेंट है मुझे उसे एक्सेस करना है। तो किसी भी टैग के कंटेंट को अगर हमें एक्सेस करना हो या नई वैल्यू असाइन करवानी हो तो हम हमेशा डॉट इनर HTML प्रॉपर्टी को काम में लेते हैं। तो मैंने पहले वाला जो पैराग्राफ टैग है जिसकी आईडी डेटा है उसे एक्सेस किया, डॉट इनर HTML मतलब इसका जो टेक्स्ट है दैट इज हेलो उसे गेट कर लिया और x नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने उसे असाइन करवा लिया है। अब सिमिलरली मुझे यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवाना है तो मैंने यहाँ पे अलर्ट के साथ में इस x वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया है। तो हेलो यहाँ पे हमारे पास में डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने फिर से टैग्स को एक्सेस करने का ही काम किया है, लेकिन अब जो मेरे पास में यहाँ पे मेथड आ रहा है दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अब ये जो गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम होता है मेथड, इसे हमें किसी ना किसी टैग का नाम एज अ आर्गुमेंट पास करना पड़ता है। अब टैग को क्रिएट करने के लिए हम ये एंगुलर ब्रैकेट जैसा कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, लेकिन जो हमने मेथड यहाँ पे लिखा है किसी भी तरीके का एंगुलर ब्रैकेट नहीं आता है, सिर्फ टैग का नाम आता है। लाइक फॉर एग्जांपल पैराग्राफ है तो मैंने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर P लिखा है। अगर मेरे पास में इनपुट टैग होता तो डबल कोट्स में डायरेक्टली इनपुट लिखते, टेबल होता तो डबल कोट्स में डायरेक्टली टेबल लिखा जाता। सेम एज जितने भी टैग्स हमारे पास में अवेलेबल हैं डायरेक्टली टैग्स के नेम आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। अब ये करेगा क्या,
हमारे पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जहां जहां पर भी पी नाम का टैग अवेलेबल है, उन सारे पैराग्राफ की ग्रुप बना के, कलेक्शन बना के, यानी कि एक एरे बना के ये हमें रिटर्न करता है। अब मैंने जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उसके अंदर मेरे पास में 3 पैराग्राफ है। एक ये वाला पैराग्राफ है, एक ये वाला पैराग्राफ है और एक ये लास्ट वाला पैराग्राफ। तो यहाँ पे जो पहला पैराग्राफ आएगा वो एरे के 0 इंडेक्स पे जाके असाइन हो जाएगा। फिर ये वाला पैराग्राफ फर्स्ट इंडेक्स पे और ये वाला पैराग्राफ सेकंड इंडेक्स पे। सिमिलरली अगर हमारे पास में और भी पैराग्राफ टैग्स होते तो वो 3, 4, 5, 6 एंड 7 इंडेक्स पे आ जाते। तो अगर हमें बहुत सारे टैग्स पर सिमिलर टाइप की वर्किंग इंप्लीमेंट करवानी है तो गेट एलिमेंट बाय आईडी को यूज करके एक एक टैग को एक बार में एक्सेस करके और वर्किंग इंप्लीमेंट करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, सारे सिमिलर टैग्स की एक ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब जब हमने एरे बना लिया, जैसे कि हमने आपने आई गेस फर्स्ट या सेकंड में क्वेश्चन इंप्लीमेंट किया होगा, एक एरे के अंदर 10 एलिमेंट्स का इनपुट लो और हर एक एलिमेंट में ++1 का इंक्रीमेंट करवा दो। तो हर एक इंडेक्स को एक्सेस करके एरो ऑफ 0 इज इक्वल्स टू एरे ऑफ 0 + 1, एरे ऑफ 1 इज इक्वल्स टू एरे ऑफ 1 + 1। ऐसे नहीं किया, हमने 0 से लेके लेंथ -1 तक का लूप चलाया और लिख दिया एरे ऑफ i इज इक्वल्स टू एरे ऑफ i + 1। तो स्टार्ट से लेके एंड तक का हमारा लूप चल रहा है और हर एक एलिमेंट एक्सेस होके ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो सेम कंसेप्ट अगर हमें यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करना हो, मान लीजिए कोई मैंने इवेंट अकर किया है और उस इवेंट पे जितने भी पैराग्राफ है वो सारे हाईलाइटेड फॉर्म में आ जाने चाहिए। तो सारे पैराग्राफ पे इंप्लीमेंट करना है तो सारे पैराग्राफ की हम ग्रुपिंग कर सकते हैं यूजिंग गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम मेथड। पूरा एरे हमारे पास में आ जाएगा जो मैंने यहाँ पर x1 वेरिएबल के अंदर असाइन करवाया है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल या बोल्ड ही असाइन करना है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, 0 से लेके x डॉट लेंथ -1 तक का लूप चलाऊंगी और एक एक करके हर पैराग्राफ टैग को हम एक्सेस करके उसके इनर HTML पे यानी कि कंटेंट जो है उसको फेच करके बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले करवाने वाला काम करवाया, जैसे कि मैं आपको बिगनिंग में ही कहा था, सिर्फ हम डेटा को एक्सेस करके डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो पूरा एरे यानी कि 3 पैराग्राफ टैग्स इस x1 वेरिएबल नाम के अंदर आके स्टोर हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो ये एवरीबॉडी वाला पैराग्राफ है, मुझे इसके कंटेंट को डिस्प्ले करवाना है। तो ये तो एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो किसी भी एरे के फर्स्ट इंडेक्स को एक्सेस करना हो तो क्या करते हैं, एरे का नाम स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके अंदर इंडेक्स लिख देते हैं। तो x1 के अंदर मैंने लिखा है 1 डॉट इनर HTML। तो x1 एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसका इनर HTML यानी कि कंटेंट, दैट इज एवरीबॉडी, मैंने अलर्ट करवा दिया है। तो दैट इज हाउ यू कैन ग्रुप ऑल द सिमिलर टाइप ऑफ टैग्स। अब यहाँ पे टैग सिमिलर नहीं है, यहाँ पे एक डिवीजन टैग है, एक पैराग्राफ टैग है, एक मेरे पास में टेबल टैग है या कोई और टैग भी हो सकता है। अब यहाँ पे तो सिमिलर टाइप के टैग्स है ही नहीं, तो फिर हम इनकी ग्रुपिंग कैसे करेंगे। तो हमारे पास में एक और तरीका है, दैट इज गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो यहाँ पे जितने भी टैग्स हमने क्रिएट किए हुए हैं और जो एक ही क्लास को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने डिवीजन टैग बनाया, अब मैंने और डिवीजन टैग का जो क्लास होता है उसमें हाइट, विड्थ, फॉन्ट कलर, ये सारी चीजें स्पेसिफिकेशन कर रखी है। तो यहाँ पे जितने भी टैग्स उस क्लास को यूज करके इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे, हम उस क्लास के बेसिस पर इनकी ग्रुपिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट गॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम के साथ में जो नेम है दैट इज इंट्रो। तो अब जहां जहां पर भी इंट्रो एज अ क्लास नेम यूज किया गया है, उन सारे टैग्स का सिलेक्शन यानी कि एरे बना के ये हमें रिटर्न कर देगा। तो सबसे पहले हमारे पास में डिवीजन टैग है और फिर उसके बाद में हमारे पास में पैराग्राफ टैग है। तो 0 इंडेक्स पे div टैग आएगा और 1 इंडेक्स पे ये वाला p टैग आ जाएगा, जो मैंने x2 नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन करवा लिया है। अब सिंपली करवाना क्या है, डिवीजन के टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाना है। डिवीजन टैग है 0 इंडेक्स पे, तो x2 ऑफ 0 डॉट इनर HTML। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ डॉम हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इन तीनों मेथड्स को यूज करके हम HTML के टैग्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब एक बार हम इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने पैराग्राफ क्रिएट किया था, आईडी के बेसिस पर मैंने टेक्स्ट को फेच किया है, तो हेलो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। उसके बाद मैंने पूरा कलेक्शन बनाया सारे पैराग्राफ टैग का और फर्स्ट इंडेक्स पे जो मेरे पास पैराग्राफ है उसका कंटेंट डिस्प्ले करवाया, तो एवरीबॉडी डिस्प्ले हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लास के बेसिस पे ग्रुपिंग करवाई और 0 इंडेक्स पे जो डेटा है उसको प्रिंट करवाया। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ डॉम मेरे पास में प्रिंट हो गया है।
तो हम तीनों मेथड से यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को और फिर वर्किंग इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। सो दैट वाज आवर वेरी फर्स्ट एग्जांपल। अब किसी को भी किसी भी पार्ट में कुछ भी कंफ्यूजन? All right then. बिफोर मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट एग्जांपल, अगेन हमारे पास में जो नई कैटेगरी है पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करना है और किस तरीके से चेंजेस इंप्लीमेंट करने हैं ये अभी हमने देखा। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे रन टाइम पर ही किसी एक नए एलिमेंट को ऐड करवाना हो, किसी एक नए एलिमेंट को डिलीट करवाना हो, तो लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसी वर्किंग देखी हो कि आपने कुछ फॉर्म फिल किया है, जब सारी चीजें बिल्कुल परफेक्टली हो जाती है तब हमारे पास में एंड में जाके बटन के क्लिक पे कोई कैप्चा वाला एक ऑप्शन आ जाता है, फिर उस कैप्चा को हम इनपुट करते हैं, फिर हमारे पास में कुछ ओटीपी का फिनोमेना आता है। तो जैसे जैसे मैं वर्किंग इंप्लीमेंट करती जा रही हूँ वैसे वैसे मेरे पास में और ऑप्शंस निकलते आते जा रहे हैं, यानी कि रन टाइम पर मेरे पास में एलिमेंट्स क्रिएट होते जा रहे हैं। तो अगर कुछ उस तरीके की वर्किंग हमें इम्प्लीमेंट करनी है तो वो भी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, रन टाइम पर इमेज को क्रिएट करना, रन टाइम पर पैराग्राफ को क्रिएट करना, रन टाइम पर टेबल को क्रिएट करना, यानी कि हम HTML के किसी ना किसी एलिमेंट को क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो कोई भी एक नया एलिमेंट अगर हमें क्रिएट करना होता है तो उसके लिए हमें क्रिएट एलिमेंट नाम का मेथड काम में लेना पड़ता है और इसे हमें पास करना पड़ता है टैग का नेम एज अ आर्गुमेंट। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इमेज क्रिएट करनी है तो डबल कोट्स में ing लिख देंगे। अगर मुझे यहाँ पे डिवीजन टैग क्रिएट करना है तो डबल कोट्स में div हम लोग लिख देंगे। तो हमारे पास में जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर क्रिएट एलिमेंट नाम का मेथड अवेलेबल होता है जो टैग्स को रन टाइम पर क्रिएट करने का काम करता है। दैट इज द वेरी फर्स्ट मेथड। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड आ रहा है दैट इज रिमूव चाइल्ड। अगर यूजर इनपुट कर देता है इस तरीके से तो ठीक है, वरना उस पूरे एलिमेंट को ही डिलीट करवा दो। तो किसी टैग को रन टाइम पर डिलीट करवाने का काम मैं अगर करवा रही हूँ तो उसके लिए हम रिमूव चाइल्ड मेथड को काम में लेते हैं। अगेन इसका एक आर्ग्यूमेंट है वो टैग का नाम जो आपको डिलीट करवाना है। तो रिमूव चाइल्ड, और यहाँ पे मान लीजिए अगर आईडी के बेसिस पे आप कुछ वर्किंग इंप्लीमेंट करवा रहे हो तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी को भी आप यहाँ पे एज आर्गुमेंट पास कर सकते हो। एलिमेंट का नाम डायरेक्टली या उसका रेफरेंस हमें यहाँ पे पास करना होता है उसे हमारे डॉक्यूमेंट में से डिलीट करवाने के लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट मेथड है हमारे पास में अपेंड चाइल्ड। अब यहाँ पे अपेंड का मतलब आप सब लोगों को पता है, हमारे पास में कुछ डेटा अवेलेबल है उसमें हम कुछ और डेटा ऐड करवाना चाहते हैं, वो अपेंड कहलाता है। तो यहाँ पे भी सपोज मैंने कुछ HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बताया था, हेड टाइटल, और हेड के अंदर टाइटल है, कुछ टेक्स्ट है, फिर बॉडी के अंदर मैंने एंकर टैग क्रिएट किया था, H1 क्रिएट किया था। अब मान लीजिए उस H1 के बाद मुझे यहाँ पर एक और टैग क्रिएट करवाना है जो कि है मेरे पास में सपोज टेक्स्ट एरिया। ठीक है, मुझे एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट करवाना है। अब सिर्फ टेक्स्ट एरिया को क्रिएट करवा के हम लोग छोड़ दें ऐसा नहीं होता है। उस टेक्स्ट एरिया को क्रिएट करवाने के बाद हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि टेक्स्ट एरिया कहाँ जाएगा। पूरे डॉक्यूमेंट में हमारे पास में दो चाइल्ड अवेलेबल हैं HTML के, एक तो हेड है और एक बॉडी है। आपको हेड सेक्शन में टेक्स्ट एरिया चाहिए, आपको बॉडी सेक्शन में टेक्स्ट एरिया चाहिए, या आपने बॉडी के अंदर कोई डिवीजन बना रखा है उस डिवीजन के अंदर आपको टेक्स्ट एरिया ऐड करना है। कहाँ पर आपको टेक्स्ट एरिया ऐड करवाना है वो डेस्टिनेशन बेसिकली हमें पास करना पड़ता है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के साथ में अपेंड चाइल्ड मेथड ये बताता है कि जो आपने क्रिएट एलिमेंट की हेल्प से एलिमेंट क्रिएट किया है वो आपको पूरे डॉक्यूमेंट में कहाँ पर जाके प्लेस करना है। तो अपेंड चाइल्ड क्या करेगा, नए नए एलिमेंट्स को हमारे मेन डॉक्यूमेंट में ऐड करने का काम करता रहेगा। अब यहाँ पे ये रिमूव चाइल्ड और अपेल चाइल्ड जो है वो बार बार चाइल्ड टर्म्स को इसलिए काम में ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डॉम जो है वो ट्री टाइप के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। हमारे पास में रूट एलिमेंट HTML था, फिर हेड और बॉडी उसके चाइल्ड थे, फिर हेड का चाइल्ड टाइटल था, बॉडी का चाइल्ड एंकर और H1 था। तो इसीलिए यहाँ पे कभी भी डिलीशन या एडिशन जैसे ऑपरेशन अगर हमें परफॉर्म करवाने हैं तो चाइल्ड से रिलेटेड ही मेथड्स हमारे पास में आएंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट का चाइल्ड ही है। तो यहाँ पे एलिमेंट को क्रिएट करना, रिमूव करवाना और उसे अपेंड करवाना। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कोई एक लिस्ट क्रिएट कर रखी है, हम आगे एग्जांपल करेंगे। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर रखी है, उसके अंदर तो मैंने 3 बुलेट्स ऐड कर रखे हैं। अब यहाँ पे बटन के क्लिक पे मुझे किसी एलिमेंट को जो li टैग में क्रिएट करती हूँ जो बुलेट्स होते हैं, मुझे किसी एक बुलेट को रिप्लेस करवाना है।
तो यानी कि मैंने जो चाइल्ड क्रिएट कर रखा है उसकी जगह मुझे किसी दूसरे चाइल्ड को लिखवाना है। तो जब भी हमें रिप्लेस जैसा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होता है तो रिप्लेस चाइल्ड मेथड को काम में लिया जाता है। अगेन इसके दो आर्गुमेंट है, कौन से टैग को आप रिप्लेस करवाना चाहते हो और किससे रिप्लेस करवाना चाहते हो, तो रिप्लेस चाइल्ड। एंड द लास्ट मेथड इज डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी तो टेक्स्ट को हमारे डॉक्यूमेंट पे ऐड करने का ही काम करता है, इसीलिए इसे भी एडिंग एंड डिलीटिंग एलिमेंट्स की कैटेगरी के अंदर ही कंसिडर किया गया। तो रन टाइम पर एलिमेंट्स को क्रिएट करना, उन्हें ऐड करवाना, रिमूव करवाना, रिप्लेस करवाने के लिए ये 5 मेथड्स हमारे पास में अवेलेबल है। अब यहाँ पे एक और चीज देखिए, अभी तक हमने जितनी भी वर्किंग इम्प्लीमेंट करी है उसमें हम क्या करते थे, हम लोग पहले से ही टैग क्रिएट कर देते थे। लाइक फॉर एग्जांपल मार्की मैंने अगर बनाया है तो मार्की मैंने पहले से क्रिएट कर दिया था और फिर उस मार्की के माउस ओवर पर मैंने कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाई, माउस आउट पे मैंने कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाई। मैंने इमेज टैग पहले से ही क्रिएट कर दिया था, उस इमेज के क्लिक पे मैंने उसके साइज के अंदर इंक्रीमेंट करवाया। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर इमेज पहले से क्रिएटेड हो ही ना तो, अगर मार्की पहले से क्रिएटेड हो ही ना तो रन टाइम पर इमेज क्रिएट होनी चाहिए। अब रन टाइम पर जब इमेज क्रिएट होगी तो हम ये तो कभी कह ही नहीं सकते कि इमेज के ऑन क्लिक पे वर्किंग इंप्लीमेंट करवा, इमेज एग्जिस्टेंस में तो आए तभी तो ऑन क्लिक होगा। तो रन टाइम पर अगर हम एलिमेंट्स को क्रिएट करते हैं तो रन टाइम पर ही हमें उनके साथ में इवेंट्स को एसोसिएट करवाना पड़ता है। जैसे कि जिन लोगों ने जावा का ग्राफिकल वाला पार्ट पढ़ रखा है, आई एम श्योर वो फेमिलियर होंगे। आप लोगों ने बटन के साथ में एक्शन लिस्नर पढ़ा होगा, माउस के साथ में माउस लिस्नर पढ़ा होगा, की के साथ में की लिस्नर पढ़ा होगा। तो बटन के क्लिक पे कुछ एक्शन हो रहा है, की के प्रेस पे कुछ काम हो रहा है, माउस के प्रेस पे कुछ काम हो रहा है, तो रन टाइम पर वो चीजें काम कर रही होती है। तो एग्जैक्टली में अगर मैं रन टाइम पर कोई टैग क्रिएट कर रही हूँ और फिर मुझे उसके साथ में कोई इवेंट एसोसिएट करवाना है तो उसके लिए जो मेथड यहाँ पे हमारे पास में अवेलेबल है वो कहलाता है एड इवेंट लिस्नर। अब यहाँ पे कोई डिस्टिंग्विश नहीं है कि माउस के लिए क्या है या की के लिए क्या है या कुछ और इवेंट के लिए क्या है, सबके लिए कॉमन मेथड है एड इवेंट लिस्नर। और इस एड इवेंट लिस्नर मेथड को हमें यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो आता है हमारे इवेंट का नाम, कौन से इवेंट पे आपको वर्किंग इंप्लीमेंट करवानी है, डबल क्लिक पे, की प्रेस पे, की डाउन पर, माउस ओवर पर, माउस आउट पर, तो इवेंट का नाम आता है। और फिर आता है हमारे फंक्शन का नाम जो इस इवेंट के अकर होने पर हमें एग्जीक्यूट करवाना है। तो यहाँ पे जिस भी टैग के साथ में आप इवेंट लिस्नर एसोसिएट करवाना चाहते हो वो आप करवा सकते हो। तो यहाँ पे रन टाइम पर मैंने सपोज एक इमेज क्रिएट करी है, अब उस इमेज की आईडी मैंने असाइन कर रखी है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आईएमजी में लिखूंगी तो हम इमेज को एक्सेस कर रहे हैं। उस इमेज के साथ में मैंने यहाँ पे एड इवेंट लिस्नर को एसोसिएट करवाया और ऑन माउस ओवर पर मैंने चेंज साइज जैसे मेथड को कॉल करवा लिया। कुछ इस टाइप की इसकी वर्किंग होगी, ये भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे आगे एग्जाम्पल में। तो रन टाइम पर कुछ भी इवेंट अगर हमें एग्जीक्यूट करवाना है तो वो हम एड इवेंट लिस्नर की हेल्प से करवा सकते हैं। Now the last category of all the predefined concepts. देखिए, मुझे यहाँ पर कुछ एक टैग को एक्सेस करना है या मल्टीपल टैग्स को एक्सेस करना है तो वो तो मैंने यहाँ पे करवा लिया यूजिंग गेट एलिमेंट्स बाय आईडी, बाय टैग नेम, बाय क्लास नेम, वो वर्किंग हो जाएगी। लेकिन कुछ और भी तरीके की एक्सेसिंग ऑपरेशंस अगर हमें परफॉर्म करने हैं तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टीज। देखिए, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट एंकर्स। हमारे पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर हमने जितने भी एंकर टैग क्रिएट किए हुए हैं ये उन सारे एंकर टैग का कलेक्शन बना के हमें रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है मेरे पास में डॉक्यूमेंट डॉट हेड एंड डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। पूरा जो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर हेड टैग मैंने क्रिएट किया हुआ है वो पूरा हेड टैग हमें एक साथ रिटर्न करने का काम करेगा। अगर मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी को लिखा हुआ है तो बॉडी पूरा जो टैग मैंने क्रिएट किया हुआ है पूरा टैग वो हमें मिलेगा एज अ आउटपुट। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल तो टाइटल टैग के अंदर मैंने जितना भी कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखना होगा वो सारी चीजें मुझे मिलेंगी एज आउटपुट। और अगर मैंने यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट स्क्रिप्ट तो पूरा स्क्रिप्ट टैग ये मुझे एज अ आउटपुट रिटर्न करके दे देगा, चाहे आपने उसमें कुछ भी लिखा हो। तो अगर किसी सेक्शन को पूरा एक साथ एक्सेस करना है तो मैंने प्रॉपर्टी को भी काम में ले सकते हैं। नाउ द लास्ट 3 प्रॉपर्टीज, डॉक्यूमेंट डॉट यूआरएल। यूआरएल का सिंपली मतलब होता है कि हमने जो वेब एड्रेस पे पूरा पाथ आ रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रखा है ई ड्राइव में वेब डेवलपमेंट फोल्डर के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, जेप्रोक्स के अंदर dom1.html, ये मेरा पूरा पाथ। तो अगर मुझे इस पूरे पाथ को यूज करके कुछ वर्किंग इंप्लीमेंट करवानी है तो इसे एक्सेस करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट यूआरएल की हेल्प से हम इस पूरे एड्रेस को एक्सेस
कर सकते हैं। तो आपको जो वर्किंग करवानी है आप वो भी करवा सकते हैं। सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी है डॉक्यूमेंट डॉट लास्ट मॉडिफाइड। जो प्रोग्राम मैंने एग्जीक्यूट किया है उसे लास्ट टाइम कौन सी डेट पर किस टाइम पर मैंने अपडेट किया था, तो ये डेट और टाइम हमें रिटर्न करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास में है डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स। लिंक का मतलब हमने अपने पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी लिंक से रिलेटेड टैग्स क्रिएट कर रखे हैं, लाइक एरिया एंड एंकर टैग, जिनके साथ href एट्रीब्यूट एसोसिएटेड होता है, उन सारे लिंक वाले टैग्स को कंबाइन करके ये हमें रिटर्न करने का काम करता है। नाउ इन सारी प्रॉपर्टीज को हम बहुत ज्यादा काम में नहीं लेते हैं, बट इन केस अगर आपके पास में थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आपको यही डिस्क्रिप्शन मेंशन करना है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारा एक और, आई गेस वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए रन टाइम पर हमने अभी जो वर्किंग इंप्लीमेंट करी, एलिमेंट्स को हमने एक्सेस किया है, लेकिन एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए मैंने पहले से जो पैराग्राफ और डिवीजन है वो क्रिएट करके रखे हुए। अब यहाँ पे जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल कवर करवा रही हूँ इसमें मैंने पहले से कुछ भी क्रिएट करके नहीं रखा हुआ है। रन टाइम पर यानी कि जब मेरा स्क्रिप्ट टैग एग्जीक्यूट होगा तभी हम टैग को क्रिएट करेंगे और तभी हम वर्किंग इंप्लीमेंट करेंगे। तो सेम एज ऑल द एग्जांपल्स, HTML हेड और टाइटल मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। टाइटल है क्रिएटिंग पैराग्राफ। देन बॉडी टैग की मैंने यहाँ पे आईडी स्पेसिफाई करी है। इस आईडी का क्या यूसेज है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, अभी के लिए हम स्क्रिप्ट टैग को ही काम में ले रहे हैं। देखिए इस स्क्रिप्ट के अंदर मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक पैराग्राफ क्रिएट करना है। अब पैराग्राफ क्रिएट करने का मतलब होता है कि मेरा ये ओपनिंग पी टैग, ये मेरा क्लोजिंग पी टैग, और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी इस पैराग्राफ के अंदर लिखना पड़ेगा। सपोज मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया, ये है मेरा कंप्लीट पैराग्राफ टैग, मुझे इसको क्रिएट करना है। तो यहाँ पर किसी भी टैग को अगर आपको क्रिएट करना हो तो उसके लिए हम क्रिएट एलिमेंट नाम के मेथड को काम में लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रिएट एलिमेंट। अब केस सेंसिटिव है, एलिमेंट का जो ई है इट इज कैपिटल, तो हमारे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट एलिमेंट नाम का मेथड अवेलेबल है जिससे हमें टैग का नाम पास करना पड़ता है। तो डबल कोट्स में मैंने यहाँ पे p लिख दिया और इसका रेफरेंस मैंने p1 नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया, क्योंकि इस पैराग्राफ को मुझे फर्दर भी एक्सेस करना है तो बार बार सेम चीज लिखनी पड़ेगी और बार बार क्रिएट एलिमेंट तो लिखेंगे नहीं, तो रेफरेंस p1 के अंदर आ गया। अब यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट मेरा कंप्लीट फॉर्म हुआ है इसका आउटपुट अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, मैंने यहाँ पे ओपनिंग p टैग एंड क्लोजिंग p टैग, इतना स्ट्रक्चर जो है वो मैंने क्रिएट कर लिया है यूजिंग दिस क्रिएट एलिमेंट मेथड। लेकिन सिर्फ इतना पैराग्राफ नहीं, मुझे इसके अंदर कुछ टेक्स्ट भी एसोसिएट करवाना है, तो टेक्स्ट को भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो रन टाइम पर अगर हमें किसी भी तरीके का टेक्स्ट क्रिएट करना होता है तो उसके लिए क्रिएट टेक्स्ट नोट नाम का मेथड यहाँ पे हमारे पास में अवेलेबल है, जो कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोट, अब यहाँ पे टेक्स्ट का टी और नोट का एन अगेन कैपिटल है। डबल कोट्स में जो भी टेक्स्ट आपको क्रिएट करना है वो आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज अ न्यू पैराग्राफ और इसका रेफरेंस मैंने वैल नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन करवा लिया। तो मेरे पास में पैराग्राफ टैग बन चुका है और मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट भी असाइन करवा लिया है, सॉरी जो टेक्स्ट है वो क्रिएट कर लिया है जो कि है दिस इज अ न्यू पैराग्राफ। अब ये दोनों इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, आपस में एक दूसरे से कुछ भी कनेक्शन नहीं है अभी इनका। एक पैराग्राफ क्रिएट हुआ है और एक टेक्स्ट क्रिएट हुआ है। अब हमें करना क्या है, इस टेक्स्ट को पैराग्राफ के अंदर ऐड करवाना है, यानी कि ये पैराग्राफ क्या हो जाएगा, ये पैराग्राफ हमारा, ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है ये टेक्स्ट मेरे इस पैराग्राफ का चाइल्ड हो जाएगा। यही चीज मैंने आपको डॉम के स्ट्रक्चर के अंदर बताई थी, मैं एक बार दोबारा से आपको शो कर देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे डॉम का जो स्ट्रक्चर आपको बताया था, ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। मैंने यहाँ पे एक एंकर टैग क्रिएट किया था, एक एलिमेंट क्रिएट किया था, इस एंकर का कुछ टेक्स्ट था, इस एंकर का href एट्रीब्यूट, इस h1 की भी हमारे पास में कोई ना कोई टेक्स्ट था। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट क्या है, इस h1 का चाइल्ड है, ये टेक्स्ट क्या है, एंकर का चाइल्ड है, और ये टेक्स्ट क्या है, ये टाइटल का चाइल्ड है। तो सिमिलरली मैंने अब टैग क्रिएट कर लिया है और ये टेक्स्ट क्रिएट कर लिया है। इन दोनों को आपस में अगर कनेक्ट करवाना है तो एक दूसरे से कुछ रिलेशनशिप फॉर्म करना पड़ेगा, यानी कि पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप फॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये टेक्स्ट चाइल्ड है इस पैराग्राफ का। अब किसी भी चाइल्ड को दूसरे के अंदर अगर हमें ऐड करना होता है तो अपेंड चाइल्ड मेथड को हम यहाँ पे काम में लेते हैं। तो अपेंड चाइल्ड मेथड का एक आर्गुमेंट होता है। अब यहाँ पे क्या हमें ऐड करवाना है, मुझे वैल यानी कि टेक्स्ट नोट जो मैंने क्रिएट करी है वो मुझे यहाँ पे अपेंड करवानी है। अब किस में अपेंड करवानी है, पैराग्राफ के अंदर, और वो पैराग्राफ है मेरा
P1 वेरिएबल के अंदर। तो P1 डॉट अपेंड चाइल्ड ऑफ वैन। तो जो पैराग्राफ मैंने क्रिएट किया है उस पैराग्राफ के साथ में अब इस पॉइंट पर टेक्स्ट एसोसिएट हो चुका है, दोनों के अंदर पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो चुका है। तो हमारे पास में अब यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर तो बन चुका है कि मैंने एक पैराग्राफ क्रिएट कर दिया, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख दिया और पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया, लेकिन अभी भी ये एक इंडिविजुअल एलिमेंट है। अब इस पैराग्राफ को आपको कहाँ पर प्लेस करना है, टाइटल टैग के अंदर या हेड सेक्शन में कहीं पे या बॉडी के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पैराग्राफ को बॉडी के अंदर ऐड करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे बॉडी टैग को अगर हमें कंप्लीटली एक्सेस करना हो तो अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, जो क्या करता था, पूरे बॉडी टैग को हमें एक साथ रिटर्न करने का काम करता था। तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी मैंने मेंशन किया है, पूरे बॉडी टैग को एक साथ एक्सेस करेगा। उस बॉडी टैग में जितने भी एलिमेंट्स मैंने क्रिएट करके रखे हुए हैं उसके लास्ट में P1 को मुझे ऐड करवाना, यानी कि बॉडी टैग के अंदर एक चाइल्ड को ऐड करवाना है। तो डॉट अपेंड चाइल्ड और P1। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें प्रेजेंट होंगी बॉडी के अंदर लास्ट में जाके पैराग्राफ ऐड हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम के अंदर तो मैंने कुछ भी क्रिएट नहीं कर रखा है, तो यहाँ पे पैराग्राफ जो है वो बिल्कुल टॉप पे आके डिस्प्ले होता रहेगा। लेकिन मान लीजिए बॉडी के अंदर मैंने डिविजन क्रिएट कर रखा होता, टेबल क्रिएट कर रखी होती, कुछ इमेजेस का स्लाइड शो कर रखा होता, तो उन सारी चीजों के बाद में ये पैराग्राफ जाके ऐड हो जाएगा, क्योंकि अपेंड का मतलब भी यही होता है, जितनी भी चीजें प्रेजेंट है लास्ट में जाके नया एलिमेंट ऐड कर दो। तो सबसे पहले पैराग्राफ को मैंने क्रिएट किया है, उसके साथ में फिर मैंने टेक्स्ट नोट को क्रिएट किया, टेक्स्ट नोट को मैंने पैराग्राफ के साथ में एसोसिएट करवाया और फिर पैराग्राफ को मैंने बॉडी टैग के अंदर असाइन करवा दिया। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो देखिए रन टाइम पर मेरे पास में अब ये पैराग्राफ आ चुका है, दिस इज अ न्यू पैराग्राफ। तो सिमिलरली अगर आपको किसी भी तरीके का एलिमेंट क्रिएट करना है, किसी भी तरीके का टैग क्रिएट करना है तो वो हम कर सकते हैं। आगे और भी एग्जांपल्स मैंने मेंशन किए, तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको और क्लियर होता जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। और उससे पहले एक और छोटी सी चीज, देखिए डॉम के बहुत सारे मेथड्स है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, हर एक प्रॉपर्टी याद रहे हमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन गेट एलिमेंट बाय आईडी जो होता है हम उसे इतनी बार काम में ले लेते हैं हर एक एग्जांपल के अंदर कि ये मेथड तो हमें याद रह ही जाता है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आपको ये डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी याद नहीं रहा कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती है, तो क्या हम पैराग्राफ को खाली रहने देंगे? नहीं, पैराग्राफ हमें ऐड करवाना है बॉडी के अंदर। तो उसके जो दूसरा सोल्यूशन है वो ये है कि हम बॉडी की आईडी सेट करके वर्किंग इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। मैंने यहाँ पे बॉडी का जो आईडी है वो कंटेंट सेट किया हुआ है। अब सिंपली क्या करना है, इस बॉडी टैग के अंदर पैराग्राफ को ऐड करवाना, मतलब बॉडी टैग को एक्सेस करना पड़ेगा। अब जब आईडी हमारे पास में क्रिएटेड है तो हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से इस पूरे बॉडी टैग को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंटेंट इसकी आईडी है, पूरा बॉडी टैग हमारा एक्सेस हो गया। एंड में क्या करना है, अपेंड चाइल्ड और P1। तो अगर आपको ये डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी प्रॉपर्टी याद में नहीं भी रहती है तो भी गेट एलिमेंट बाय आईडी को यूज करके आप वर्किंग इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। दोनों में से किसी भी तरीके से हमारा काम जो है वो हो जाएगा। देखिए फिर से मैं पेज को रिफ्रेश कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरे पास में वो पैराग्राफ मेंशन आ रहा है। तो चाहो तो आप आईडी काम में ले लो अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है, और अगर प्रॉपर्टी याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको भी काम में ले सकते हैं। तो आइदर वे रन टाइम पर आपका जो पैराग्राफ है वो क्रिएट हो जाएगा। नाउ दिस वाज आवर सेकंड एग्जांपल। इस वाले पार्ट में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन?